पिछले 2 दिन यानी पिछले 3 दिन हम मणिपुर में लगातार थे। चुनाव की तैयारियां एक उसका हिस्सा है, लेकिन वहाँ की जो हालात है वो अत्यधिक खराब है। आज 103वां दिन है जब रोड ब्लॉकेड है और कोई सप्लाईज नहीं आ रही है। और सचमुच में मणिपुर के लोग पूछते हैं कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं, केंद्र सरकार चुप क्यों है। और यशवंत जी 2 दिन वहाँ थे, अनेक लोगों से, अनेक संगठनों से हम मिले, प्रत्यक्ष स्थिति का भी जायजा लिया और इसलिए उस पर भी एक टिप्पणी आज यशवंत जी करेंगे। और फिर आज IIP के आंकड़े भी आए हैं। एक ही शुरू में मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सिंध के इलाके में जिस तरह से 4 डॉक्टरों की हत्या हुई है और भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणी कोई जाहिर नहीं की, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये कोई आम साधारण बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का रवैया जो भारत सरकार का है, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और इसलिए इसके हम भर्त्सना करते हैं। यशवंत जी, ओवर टू यशवंत जी। धन्यवाद प्रकाश जी। मित्रों, जैसा प्रकाश जी ने कहा कि ये 3 दिन के लिए और मैं 2 दिन के लिए मणिपुर गए थे। मैं 2 दिन रहा, ये 3 दिन रहे। मैं परसों शाम को लौटा, ये कल शाम को लौटे। और हम लोग प्रोग्राम बना के गए थे कि हम लोग जितना समय आवश्यक होगा उतना समय रुकेंगे मणिपुर में, ताकि वहाँ की स्थिति का सही हम आकलन कर सकें। और जैसा प्रकाश जी ने कहा कि हम अनेक संगठनों से मिले, वहाँ के प्रमुख जो गणमान्य नागरिक हैं उनसे मिले। इम्फाल में इधर उधर घूमकर हम लोगों ने एक आकलन किया कि सचमुच में क्या स्थिति है। जो यहाँ कभी कभी टीवी चैनल्स में दिखाया जाता है कि 3 किलोमीटर की लाइन लगी है पेट्रोल स्टेशंस पर, तो क्या हो रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना भी अभी तक मणिपुर के बारे में कहा गया है मीडिया में या अन्यत्र, उससे कहीं ज़्यादा भयावह स्थिति आज मणिपुर की है। और मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि इस दुर्दिन में अगर पूरा देश मणिपुर के साथ नहीं खड़ा होता है तो हम मणिपुर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करेंगे। इसलिए द फर्स्ट पॉइंट आई एम मेकिंग इज Manipur's concern should become the nation's concern, and the entire nation must stand up for Manipur and say this far and no further. This far and no further का क्या मतलब हुआ? इन्होंने बताया 103 दिन से वहाँ पर ब्लॉकेड चल रहा है। पहले कुकीज़ का ब्लॉकेड हुआ, फिर नागास का काउंटर ब्लॉकेड हुआ, फिर कुकीज़ ने उठा लिया, फिर नागास का ब्लॉकेड कंटिन्यू कर रहा है। यही घटना मणिपुर के लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि यही अगर किसी दूसरे राज्य में हुआ होता, और ख़ास करके जिसको हम मेन स्ट्रीम स्टेट्स कहते हैं, तो क्या राज्य सरकार और भारत सरकार इस तरह मूक दर्शक बन के तमाशा देखती रही? दुर्भाग्य यही है कि ये सारे टाइम भारत सरकार मूक दर्शक बनी रही है और वहाँ की जो सरकार है मणिपुर की, ये बोबो सिंह की सरकार, उसने कुछ चिंता इस बात की नहीं की कि मणिपुर के लोगों की क्या हालत है।
और जाहिर है कि अगर इतनी उपेक्षा हम करेंगे तो वहाँ के लोग प्रसन्न तो नहीं होंगे हम सबसे। हाँ बोलो सर बोलो। हमारे, आप जानते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी और प्रतिपक्ष के दोनों नेता जो सदन में हैं, वो गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, अभी 10 दिन पहले की बात होगी। प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्होंने उनको मणिपुर की स्थिति के बारे में बताया। मणिपुर के हमारे अध्यक्ष और वहाँ के हमारे साथी उस डेलीगेशन में गए थे। उन्होंने बताया मणिपुर में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उनकी बात को सुना। उसके कुछ दिन के बाद गृह मंत्री जी गए मणिपुर। वो इम्फाल में उतरे, वहाँ से हेलीकॉप्टर से 1-2 जगह गए और वापस आ गए। और उनके जाने से मणिपुर के लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन किया था जब बीजेपी का डेलीगेशन उनसे मिलने गया था कि और कुछ नहीं तो आप एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर भेजिए। जम्मू और कश्मीर में आप जानते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, तो कृपया एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर में भी भेजिए ताकि सब लोग जाके देखें और एक सहमति बने, एक कंसेंसस बने कि मणिपुर में आखिर करना क्या है, हमको कैसे इससे हम मुक्ति पाएंगे। अब जो लोग परिचित हैं मणिपुर की स्थिति से वो जानते हैं इस बात को कि वहाँ के मुख्यमंत्री श्री इबोबी सिंह सीधे मिले हुए हैं, जिसको कहा जाता है यूजी, वहाँ पर पूरा नाम कोई नहीं लेता है, अंडरग्राउंड। और वहाँ पर आम चर्चा है कि 30+ अंडरग्राउंड आउटफिट्स हैं और 30 तो हैं और प्लस में इबोबी सिंह आते हैं, वह भी अंडरग्राउंड ही है। वहाँ की स्थिति ये है कि भारत सरकार से जो पैसा जाता है वो अलग अलग सूटकेसेस में सेक्रेटेरिएट में ही रख दिया जाता है कि अंडरग्राउंड के लोग आकर आसानी के साथ उनको लेके जा सके। विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है और सारी व्यवस्था मणिपुर की भयानक ढंग से बिगड़ चुकी है। There is a failed government in Manipur. Manipur is a beautiful state, therefore I will not call it a failed state. But there is a failed government in Manipur, which is doing nothing to ameliorate the suffering of the people of Manipur as a result of this over 100-day blockade. अब ये कहानियाँ जो वहाँ पर सत्य हैं, हम लोगों के लिए कहानियाँ हैं कि 200-250 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 2000-2500 में एक सिलेंडर एलपीजी का मिल रहा है और सारी चीज़ें जो मणिपुर जाती हैं देश के दूसरे भागों से, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। और भारत सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। तो हमारे नेताओं ने मांग की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजो, अभी तक नहीं हुआ है। आज 11/11/11 को, साल में तो हर दिन आता है, ये सेंचुरी में एक दिन आने वाला दिन है, हम मांग करते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर जाए immediately and certainly before the parliament session begins on the 22nd of November. उसके पहले जाए, कम से कम 2 दिन रहे, वहाँ जाके सब लोगों से मुलाकात करे, बात करे और आकर यहाँ पर बताए भारत सरकार को कि क्या कदम उठाना चाहिए मणिपुर के बारे में। इबोबी सिंह की सरकार जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उस सरकार को इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए एंड मणिपुर शुड बी ब्रॉट विद इन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड assume direct responsibility for Manipur and do whatever it takes to bring relief to the people of Manipur. A time has come where Government of India must act decisively. वहाँ पर एक सुझाव जैसे सब लोगों ने दिया, वहाँ के कई इंटेलेक्चुअल से हम लोग मिले, उन्होंने बताया कि जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसी तरह एक हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स आप बनाइए, बिकॉज दीज आर ऑल नेशनल हाईवेज विच आर कनेक्टिंग मणिपुर।
and which are blocked today. तो उन्होंने कहा ना, आप बनाइए उस तरह का फोर्स कि कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है नेशनल हाईवे पर, तो इट विल बिकम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द नेशनल हाईवे थ्रू द नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स. एक सुझाव था which deserves serious consideration. But at the moment, what I would say is, Government of India has a number of central paramilitary forces at its command. And any one of them can be used if such use of force becomes necessary to tackle the situation in Manipur. But the last option should be to sit and do nothing. And this is exactly what the Government of India is doing. So we are asking for decisive action on the part of Government of India, and two specific suggestions are dismiss Ibobi Singh, impose President's rule, and send an all-party delegation so that you can deal with Manipur on the basis of an all-party consensus which will represent the national consensus. और आप लोगों से आग्रह है, हम दोनों ने एक दिन के अंतराल के बाद मणिपुर में, परसों मैंने किया, कल प्रकाश जी ने किया, वहाँ पर वी मेट द मीडिया. बट मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है बात कहते हुए कि दिल्ली के अखबारों ने कोई नोटिस नहीं लिया कि हम लोगों ने वहाँ पर क्या बात कही, नहीं कही. और ये इंडिफरेंस जो हम लोगों का है, दिस ऑल्सो मस्ट एंड. एंड आई एम अपीलिंग टू यू that Manipur is an urgent national issue today, and it must be dealt with as an overriding national priority. तो ये मणिपुर के बारे में था. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? हो गया. दूसरा कि आज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फिगर्स हैं वो आते हैं, और आईआईपी ग्रोथ हैज slowed down to 1.9% इन सितंबर. कल ये आंकड़े प्रिंट मीडिया में छपेंगे. एंड इट वाज 6.1% लास्ट सितंबर. इट इज़ डाउन टू लेस दैन 2% नाउ. एंड during the period April-September, industrial production growth has come down to 5% compared to 8.2% same period last year. And the August figure has also been scaled downwards. आप जानते हैं सरकारी आंकड़ों में क्या होता है, इन्फ्लेशन में भी और आईआईपी वगैरह में भी, कि जब नीचे आता है तो पूरी सारे फिगर को टाइमली कैप्चर नहीं किया जाता है. सो 4.1% विच वाज द फिगर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन अगस्त हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 3.59. उसमें भी गिरावट आई है. और सबसे जो चिंता का विषय है वो ये है कि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन, which is a very solid indicator of industrial activity in any economy, capital goods production has witnessed a negative growth of minus 6.8% in September compared to 7.2% last year. उसी तरह manufacturing sector has declined to only 2.1%. The overall picture is gloomy, to say the least. There is hardly anything to celebrate in the decline of inflation, which is still at 11.81% for the latest week, down from 12.21%, but still stubbornly at 11.81%. So the overall picture of the economy of the country is a cause for very serious concern. And I am here to share that concern with you. एक तरफ आप देखिएगा तो जो फिगर्स आ रहे हैं ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, दे आर फार बिहाइंड व्हाट वाज प्रोजेक्टेड इन द बजट. फिस्कल डेफिसिट
has already crossed 70% in the first 6 months. And industrial production is falling, interest rates are being raised, inflation is refusing to come under control. And the worst part of it is that while the Prime Minister is busy issuing certificates of good conduct to other heads of government, there is very little concern that we see on his part as far as the economy is concerned. I think it will be, the nation expects the Prime Minister to meet the press and tell what the real situation of the economy is. We are not privy to all the figures. We are privy only to figures which are brought in public domain from time to time. But the economic situation is grim. And I'm saying it with the fullest sense of responsibility. Investor confidence is down, investment is down, people are fleeing India and investing abroad, and there is hardly any light that one sees at the end of the tunnel. तो ये सिचुएशन आज के दिन है ओवरऑल. और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, which we have promised to the people of Manipur, that if things don't happen according to the suggestions that we are making, then we will raise very, very strongly the issue of Manipur in the coming session of Parliament. That's an assurance that we have given, both Prakash ji and I have given to the people of Manipur. Similarly, the entire economic situation which obtains is something which Parliament must discuss, and not under this plea that the Finance Minister will come with revised appropriation bill, revised grants, so usme discussion ho jaye. No, we are demanding that a separate discussion in both houses of Parliament should take place on the state of the economy of India, and all the concerns of all the political parties and the reply of the government should be forthcoming during the session. तो ये IIP के बारे में मुझे आपसे कहना था.